नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि एक सीरीज चल रही है हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कैसे कैसे किस तरह का वर्क किया जाता है। लास्ट वीडियो था हमारा ज्वाइंट फिलर बोर्ड के लिए, जिसको हमने बिटुमिनस इम्प्रेग्नेंट बोर्ड भी बोला था या सेलिटेक्स बोर्ड आप कह सकते हैं। इसकी एक वीडियो थी और उससे रिलेटेड एक और वीडियो आपके सामने आ रही है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट में जब हम फिलर बोर्ड को यूज कर लेते हैं, कंक्रीट हमारी हो जाती है, तो किस तरह से इसको हम एक्सपेंशन ज्वाइंट का एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं या कैसे हमें क्या मेथड होना चाहिए कि हम किस हिसाब से इसको कर सकें। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे आप लोग को ये बताया गया था कि जब कंक्रीट की हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर आती है, बीच में गैप रहता है, तो हम बिटुमिनस इम्प्रेग्नेंट बोर्ड को वहाँ पे लगाते हैं दोनों कंस्ट्रक्शन के बीच में, यानी दोनों स्ट्रक्चर के जहाँ ज्वाइंट हो रहा होगा उस जगह पे लगाने के बाद होता क्या है दोस्तों, जैसे कंक्रीट हमने कर दी, कंक्रीटिंग के बाद नॉर्मल जो क्यूरिंग डेज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे पहला वर्क होता है हमारा, ये जो डी डेप्थ आपको दिखा रखा है इन्होंने, ये डी आपके स्पेसिफिकेशन में दे रखा होगा या फिर आपको जो ड्राइंग मिलती है कंस्ट्रक्शन साइट पे उस ड्राइंग में दिया होगा कि ये डी की डेप्थ कितनी है और विड्थ कितनी है। तो विड्थ ज़्यादातर 25 mm की रहती है दोस्तों, तो 25 mm ही ये यूज किया जाता है और वेरीज हो सकता है एज पर कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर एज पर स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर ड्राइंग के हिसाब से। अब डी की दोस्तों डेप्थ में क्या करते हैं कि जो जितना हमारा फिलर बोर्ड होता है, जो बिटुमिनस इम्प्रेग्नेंट बोर्ड है या सेलिटेक्स बोर्ड है, उसको हम कट करके निकाल देते हैं और निकालने के बाद हम इस एज को पहले बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं। कंक्रीट का एज होता है बोथ का, कट करने के बाद उसको हम बिल्कुल फिनिश करेंगे और कॉर्नर बिल्कुल रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों कि यदि बाई चांस कहीं से कॉर्नर ब्रेक हुआ होगा या फिर कहीं क्रैक हो जाता है, या आपने देखा होगा कहीं भी स्ट्रक्चर में जो काम कर रहे होंगे लोग वो तो जरूर जानते होंगे इस बात को। क्रैक होने के बाद होता क्या है कि यदि आप रिपेयर पर्टिकुलर नहीं करते हैं तो इसकी जो बेकिंग रॉड होती है उसको फील करने के बाद जब आप सीलेंट प्रोवाइड करते हैं तो सीलेंट एक पर्टिकुलर या थोड़ा सा एज जो टूटा हुआ है इसकी वजह से वहाँ प्रॉपर उसकी बॉन्डिंग सही नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं हो पाता, मैथोलॉजी हमारी गलत हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों, ये चीजें तो आपने समझ ली। स्लैब के मामले में तो आपने देख लिया कि स्लैब के मामले में हम किस तरह से सेलिटेक्स बोर्ड को यूज करते हैं फॉर द एक्सपेंशन जॉइंट। दूसरी जगह देखिए दोस्तों कि स्लैब में आपने देख लिया, अब सपोज एक कॉलम है कोई आपके पास, ये कॉलम पहले का कंक्रीट किया हुआ है, एग्जिस्टिंग कॉलम मेंबर है और परफॉर्म्ड पॉलीमर बेस्ड फिलर हो गया, जो ये ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये हमारा सेलिटेक्स बोर्ड हो गया। ये एक्सपेंशन जॉइंट के लिए हमने क्या किया कि पहले जो कंक्रीट थी उसके पूरे फेस पे सेलिटेक्स बोर्ड को फिक्स किया जाएगा। फिक्स करने के बाद ये हमारा जो हैचिंग पोर्शन है, ये हमारा शटर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये शटरिंग को फिर हम फिक्स करेंगे, जो भी रेनफोर्समेंट होगी एज पर रिक्वायर्ड। फिक्स करने के बाद हम फिर इसको फ्रेश कंक्रीट को इसमें पोर कर देंगे और इसके बाद फिर इसको हम 28 डेज तक जैसा है नॉर्मल वैसा क्योर्ड होने देंगे। फिर एक्सपेंशन जॉइंट के लिए इसमें सेम प्रोसीडर अपनाएंगे दोस्तों, एज पर ड्राइंग जैसा आपको दे रखा है उस डेप्थ में सेलिटेक्स बोर्ड को हमें कट करना पड़ेगा, जैसे इतनी डेप्थ के लिए। कट करने के बाद फिर हमें विड्थ को भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ता है। कितना दोस्तों, W+5 mm। W+5 mm इसलिए दिया जाता है कि जो सीलेंट होता है वो फुल्ली वाटर प्रूफ होता है दोस्तों, वो वाटर को परकुलेट नहीं होने देता है। इस वजह से 5 mm हम बढ़ा के चलते हैं और उसको कटिंग किया जाता है, कटिंग व्हील होती है, उससे कटिंग करके प्रॉपर एज को स्ट्रेट करके बनाते हुए हम फिर बेकिंग रॉड प्रोवाइड करते हैं। बेकिंग रॉड प्रोवाइड करने के बाद सीलेंट लगाते हैं। अब सीलेंट देखिए केमिकल अलग अलग तरह के हो सकते हैं दोस्तों, एज पर जैसा भी क्लाइंट का होगा या फिर जैसा कॉन्ट्रैक्ट में आपका लिखा होगा उस हिसाब का हम सीलेंट यूज करेंगे, उस ब्रांड का हम सीलेंट यूज करेंगे। अब ये दो चीज़ें होने के बाद जब हम ग्रुप इस तरह का कट कर लेते हैं, देखिए जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये पूरा ग्रुप हम कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद इसको प्रॉपर क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद प्रॉपर एज बनाए जाते हैं। दोनों काम होने के बाद यदि सपोज एज में आपने कुछ मोर्टार यूज किया है तो प्रॉपर उसको सेट होने तक तो कि प्रॉपर वो स्ट्रेंथ ले ले, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। और क्लीन करने के बाद पूरा डस्ट भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट यदि पार्टिकल रहेगा तो आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, जो हम सीलेंट प्रोवाइड करेंगे, और बॉन्डिंग ना होने की वजह से वाटर परकुलेट हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कि बेकिंग रॉड होती क्या है। ये देखिए बेकिंग रॉड एक तरह का फॉर्म रॉड होता है, जिस तरह से ये पूरी लेंथ की देखिए एक दिख रही है, रोल करके आते हैं, जैसे कि आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक केबल हो गए इस तरह से रोल किया जाता है। और इनका डाया जो होता है वो 6 mm से लेके 50 mm के बीच में होता है दोस्तों।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, 6 mm से 50 mm के बीच में। अब जैसा आपको यूज करना है या जिस ड्राइंग में जैसा दे रखा है उस टाइप से हमें मंगाना पड़ता है और हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। एज का जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से देखिए यहाँ पे कट किया गया है प्रॉपर एज को, पूरे एज को क्लीन किया गया है। आसपास की कुछ दूर तक की जो कंक्रीट है वो भी डस्ट प्रूफ होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको प्रोवाइड करते हैं तो पर्टिकुलर बॉन्डिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। और करने के बाद बेकिंग रॉड को इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, अंगूठे से दबा के, या फिर ज़रूरत हो तो कोई हमारे पास अपैरेटस भी हो सकता है, मैलेट वगैरह, या जो कि वुडन के हो सकते हैं, उससे हम इसको पुश करके प्रॉपर अच्छी तरह से पैक करते हैं बेकिंग रॉड को। क्योंकि ये फॉर्म होता है इसलिए जब हम प्रेस कर देते हैं तो ये अपने आप अंदर एक्सपेंड करके जो भी गैप है उसको फुलफिल कर लेता है कि एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट होने के लिए ही ये बेकिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है और जो सीलेंट है उसको प्रॉपर एक बेस देने के लिए दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एज मेकिंग की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए ये जितना है ग्रे कलर का दिख रहा है ये प्रॉपर एज बनाया गया है, और ये जो वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ये पूरी एक्सपेंशन जॉइंट की विड्थ है, जिसमें हमने बेकिंग रॉड के लिए एक अभी आपको बताया कि बेकिंग रॉड की पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद इसमें सीलेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके ऊपर ये जो वाइट कलर का दिख रहा है दोस्तों ये सीलेंट है। और एज देखिए बनाने का सबसे परफेक्ट तरीका यही है कि आप प्रॉपर मशीन से कट करके ये प्रॉपर देखिए एज इन्होंने बनाया हुआ है। एज बनाने के बाद ही बेकिंग रॉड की पैकिंग की जाती है। अब इतना काम फाइनल होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे बेकिंग रॉड जब आप पैक कर देते हैं तो पैक करने के बाद जो ऊपर का गैप बचता है उसमें इस तरह का सीलेंट प्रोवाइड किया जाता है। और कभी कभी ये दो तरह के अलग अलग केमिकल होते हैं जिनको मिक्स करके बनाया जाता है, या फिर प्रॉपर एक ही होता है कहीं कहीं, वो एज पर मैंने आपको बताया जैसे कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है या एज पर जो आपकी साइट्स के नॉर्म हैं उनके हिसाब से होता है। फिर इनको पैक कर दिया जाता है और पैकिंग से पहले दोस्तों एक सेलो टेप, जो ब्राउन टेप आपने देखा होगा, चौड़ी टेप आती है, उसको पहले प्रोवाइड किया जाता है ताकि अगल बगल की जो डस्टिंग है वो ना हो और उस पर बैठे भी तो हम उसको क्लीन कर सकें। फिर सेलो टेप लगाने के बाद सीलेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सीलेंट को ही क्यों यूज करते हैं, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं? तो होता क्या है दोस्तों कि जब सीलेंट सेट होता है तो ये लाइक रबर होता है, मीन्स ये श्रिंक भी कर सकता है और एक्सपेंड भी हो सकता है, इसलिए इसी को यूज किया जाता है। अदर कोई हम मटेरियल इस जगह नहीं यूज करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब ये अपना सेट हो जाता है तो सेमी सॉलिड रहने की वजह से जो भी एक्सपेंशन जॉइंट का असर होता है अदर साइड्स ऑफ कंक्रीट हो गया या स्ट्रक्चर, उसकी वजह से ये अपने आप को एडजस्ट करता है और एक्सपेंशन जॉइंट को प्रिवेंट करता है। सीलेंट प्रोवाइड करने के बाद फिर हम सेलो टेप को हटा देते हैं, इससे हमारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से एक्सपेंशन जॉइंट का पूरा एप्लीकेशन देख चुके हैं दोस्तों इस वीडियो में। और वीडियो जरूर यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।